Now we are going to discuss extraction of aluminium. अब एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल कैटेगरी में आता है, सो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करके इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, सो वी नीड टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन एल्यूमिना विच हैपन्स टू बी द लीडिंग ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब उसके लिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिजाइन किया गया है। इस प्रोसेस को आप हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस भी कह सकते हो। अब आप इसमें देख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल जो खुद नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, एंड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड विच एक्ट एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं दैट हैपन्स टू बी द प्योर्ड Al2O3। अब याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस मेथड is also known as Hall and Herold मेथड। अब इसमें होता क्या है कि प्योर Al2O3 जिसको एक्चुअली बॉक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हम बेयर्स प्रोसेस से करते हैं। अब इसमें हमें Na3Al F6 या फिर CaF2 क्रायोलाइट या फ्लोरोस्पार हमें डालना होगा। सो प्योर Al2O3 इज मिक्सड विथ Na3Al F6 और CaF2। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? Na3Al F6 या CaF2 जो इलेक्ट्रोलिसिस का टेम्परेचर है उसे डाउन करता है और कंडक्टिविटी बढ़ाता है, याद रखें। सो व्हाट Na3Al F6 does, Na3Al F6 और CaF2 lowers the temperature of electrolysis and increases conductivity। ये चीज हमें याद रखना होगा। अब क्या होगा, ग्राफाइट एनोड और स्टील कैथोड यहां पे यूज हुआ है। सो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद इलेक्ट्रो रिडक्शन होगा। सो व्हाट हैपन्स, ये जो हमारे पास एल्यूमिना है दैट इज Al2O3, it is electrolyzed, so it undergo reduction in this manner which lead to the deposition of what, aluminium with the evolution of CO2। अब यहां पे हमें समझना होगा जो O2 रिलीज होता है, याद रखें। सो O2 रिलीज reacts with carbon to give ऑक्साइड्स, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज यहां पे हमें देखने को मिलेगा। अब जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस है उस पे क्या होता है ये देखने की जरूरत है। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, जैसे Al3+ gains electron and undergo deposition in the form of aluminium, जिसको हम यहां से, ये आउटलेट है, यहां से मोल्टन एल्यूमिनियम हम निकाल सकते हैं। नाउ टेक ए लुक व्हाट हैपेंस एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा इस मैनर में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्साइड आयन है which in turn loses electron, this is the process of oxidation, ये रिडक्शन था। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये भी है, सो ऑक्साइड आयन कंबाइंस टू फॉर्म CO2 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे। याद रखना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सो इट वाज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स और व्हाट वी कॉल्ड बॉक्साइट। सो बॉक्साइट को प्योर करने के बाद, आपको प्यूरिफाई करने के बाद Al2O3 जो प्योर फॉर्म में मिलता है उसे आप एल्यूमिना भी कह सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना टू फॉर्म एल्यूमिनियम।